अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में, अपने हमवतनों में सिविक सेंस एक होता है ना, माशरे में रहने के उसूल, उसके तौर तरीके, वो कैसे उजागर कर सकते हैं? मतलब हम यहाँ से बहुत ही बुनियादी बातों से शुरू कर लेते हैं कि जब आप किसी स्पॉट पे पिकनिक के लिए आए हैं अपने घर वालों के साथ, तो ये क्या ज़रूरी है कि आप जितना कचरा है वो उस जगह पे जो आपके आने से पहले साफ़ थी फैला के जाएं? उसमें चिप्स के पैकेट, बिस्किट के रैपर, च्युइंगम्स एंड ग्लास, चाय के बर्तन। अच्छा चलिए, ये तो यहाँ से शुरू होके मामला एक्सट्रीम पे जाता है जब हम अपने जश्न में हवाई फायरिंग करते हैं। कराची में जी यौम आज़ादी, और बात कहाँ से शुरू हुई? यौम आज़ादी की शब हवाई फायरिंग के वाक़यात में एक कम उम्र बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। मतलब कि हम तो सफाई सुथराई से बात शुरू की है, लेकिन ये तो कोई एक्सट्रीम लेवल ही है। 3 ज़ख्मी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, और शहर से हवाई फायरिंग का ये कल्चर ख़त्म होकर नहीं दे रहा। हर त्यौहार पर हवाई फायरिंग और मासूम अफराद की हलाकतें कराची में मामूल बन गई हैं। अच्छा, ये दीदा दलेरी, वैसे इतने बहादुर कैसे हैं आप लोग कि आप लोग अपने ही बच्चों को पीछे खड़ा करके हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं? ये भी मैंने वीडियोस मतलब आप फायर कर रहे हैं, किसी को लग भी सकता है, और उन छोटों को सिखा रहे हैं जो कि आपके पीछे खड़े में, जो आपके अपने बच्चे हैं। वलीद अहमद है हमारे साथी। अच्छा वलीद, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? नहीं, अच्छा, नहीं वलीद नहीं है, राहिल है। ठीक है जी, राहिल सलमान है हमारे साथ, हमारे साथी। राहिल कैसे हैं आप? राहिल बताइएगा, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और सबसे पहले तो जख्मी होने वालों के बारे में बताएं, क्या हालत है? जी अब्दुल्ला, ये यौम आज़ादी के मौके पर कराची की तारीख़ में जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है, और ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि 114 अफराद ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जो वो अपनी जान से चले गए, जिनमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। हमारी बात हुई पुलिस सर्जन से, डॉक्टर सुमैया तारिक, तो वो बताती हैं कि शहर के 3 बड़े अस्पतालों में जो है वो 114 ज़ख्मियों को लाया गया, जबकि 3 लाशें भी लाई गई, जिनमें इसके एक 8 साल की बच्ची है। और ऐसा जो है वो कराची की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। इससे पहले जो गुज़श्ता साल था, साल 2024, उसमें जो है वो 14 अगस्त के मौके पर 100 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 अफराद जाँ बाक हुए थे। और अभी वो भी जो है उस वक्त भी जो है वो बहुत बड़ा फिगर था, और इस साल जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा फिगर है कि 114 अफराद जो है वो उस पर ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जाँ बाक हो गए। इस सिलसिले में हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो बताते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 90 मुलज़िमान को गिरफ़्तार भी किया गया और मुकदमात भी दर्ज किए गए। उन मुकदमात में इक़दाम कत्ल की दिफा भी आयद की गई है और दीगर दिफात भी आयद की गई हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम पास्ट की बात करें, माजी में जाएँ, तो इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात कराची में मामूल है। जैसा कि अभी हुमा भी जिक्र कर रही थी कि न्यू ईयर नाइट हो या कोई और मजहबी त्यौहार हो, तो हवाई फायरिंग जो है एक मामूल सा बनता चला गया है, और लोग ज़ख्मी होते हैं, लोगों की हलाकतें होती हैं, लोग गिरफ्तार भी होते हैं। मतलब सबसे अफसोस की बात ये राहिल के ये, अगर उनको कोई जी राहिल, इसमें यह है कि ये एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होती है। मतलब ये सोच जो है ना कि हम एंजॉय करने के लिए ये बंदूक उठा रहे हैं, गन उठा रहे हैं, फायरिंग करेंगे। कोई स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, इतने टाउन्स हैं कराची में जहां से फायरिंग होती है, या फिर हर साल यही देखा गया है कि कहीं से भी फायरिंग हो रही होती है? और गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं? देखिए, गिरफ्तारियाँ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, शरीफाबाद में, अजीज़ाबाद में, इवन के जिस अजीज़ाबाद के इलाके में जो 8 साल की बच्ची जाँ बाक हुई है, उस गली में वहाँ पे जो 3 अफराद पुलिस ने हिरासत में लिए गुज़श्ता रात, और उनके वेपन जो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। उस गली में 3 अफराद पुलिस को ऐसे मशकूक मिले जिनके पास वेपन थे और जिनके बारे में पुलिस को ये इतलात है कि उन्होंने उस वक्त हवाई फायरिंग भी की है। तो उस सिलसिले में अभी तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनके वेपन भी पुलिस ने ले लिए, रिकवर कर लिए और उनको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तो अभी इट विल टेक्स टाइम कि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, वो मैचिंग होगी, और फिर वो बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज होकर वो फिर गिरफ्तार होगा, और उसके बाद फिर उसको सज़ा मिलने का एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो उससे पहले बहुत से लोग ज़मानतें भी करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दिफात भी होती है जो काबिल ज़मानत होती है। तो अगर किसी एक भी केस में कोई एक ऐसी मिसाली सज़ा मिल जाए कि उसके बाद लोग शायद खौफ में आ जाएँ, खुद डर जाएँ, ज़मानतों का सिलसिला जारी रहता है, और उसके बाद फिर जो है वो इसी तरह बिल्कुल गॉट, और इसका कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। राहिल सलमान, थैंक यू फॉर द एट। कैंसिल कल्चर, वो जो हमारा बड़ा मशहूर सा एक शुरू हुआ है ना, स्टार्ट कैंसलिंग पीपल। अगर आप अपने गली मोहल्ले में, नेबर्स में आप देख रहे हैं कि कोई जोश में आ गया कि बंदूक निकाल ली है, कॉल आउट नंबर 1, बाकियों को भी राइल अप करेंगे ताकि आप रिपोर्ट करें और इनकरेज ना करें अगले को। ये जो बंदूक निकाल के फायरिंग कर रहे हैं, ये मोस्टली इज फॉर द व्यूज, कि दुनिया देखे, हम तस्वीर लेंगे, हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे। मतलब ये सारी वो वाली गेम है
इसको, ये आउटडेटेड हो चुकी है ये चीज़, इसको ख़त्म करें, वरना फिर आप देख ही रहे हैं कि कल्चरल चीज़ें हैं ये बाज़ जगहों पे, तो उनको भी अब तब्दील होने की ज़रूरत है। मेक द अदर पर्सन फील रियली बैड एंड स्मॉल अबाउट इट। ये आजकल की चीज़ें नहीं अब रही, तो ना ही करें।